प्रश्न है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है तथा उसी दिशा में दौड़ते हुए व्यक्ति जिसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है 15 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। एक ट्रेन है, पहले तो ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को तो इसने कहा 27 सेकंड में पार करती है और ट्रेन की स्पीड दे रखी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा और उसी दिशा में एक दौड़ता हुआ व्यक्ति है, इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 15 सेकंड में पार करती है, तो हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। अब ये ट्रेन अगर इस प्लेटफॉर्म को पार करती है तो न तो हमें ट्रेन की लंबाई दे रखी है और न ही हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है, इसलिए फिर मैं पहले इसको लेता हूं। अगर ये ट्रेन इस आदमी को पार कर रही है और आदमी है वो उसी दिशा में चल रहा है, तो आदमी की लंबाई तो 0 होगी, क्योंकि आदमी तो ऐसे चल रहा है, उसकी हाइट होती है। लंबाई यानी दूरी, लंबाई के लिए सिर्फ सुरंग की लंबाई होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, लेकिन आदमी की लंबाई 0 होगी, ठीक है, और ट्रेन की लंबाई होगी। आदमी चल रहा है तो आदमी की तो स्पीड दे रखी है, उसी दिशा में चल रहा है। तो देखो अगर ये ट्रेन इस आदमी को पार करती है 15 सेकंड में, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, समझाने के लिए, ठीक है, दूरी बटा चाल होता है। समय तो दे रखा है 15 सेकंड, अब दूरी, ये ट्रेन इस आदमी को पार करेगी तो दूरी के लिए लंबाई तो सिर्फ ट्रेन की ही रहेगी, तो मैंने इसकी लंबाई है वो x ले ली, x, और आदमी की लंबाई 0। सापेक्ष काल का अंतर होगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तभी तो एक दूसरे को ये पार कर रहे हैं। इसने कहा भी है उसी दिशा में दौड़ते हुए व्यक्ति, उसी दिशा में कहा है, तो फिर सापेक्ष काल का अंतर यानी कि 42 में से 6 माइनस कर दो और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। ऐसे क्यों, क्योंकि समय सेकंड में दे रखा है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है स्पीड, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया। देखो 42 में से 6 गया तो 36 रहा, 18 से इस 36 को काटा तो 2 बार कटा, 5 को 2 से गुणा किया तो 10, 10 को 50 से गुणा किया तो x बराबर कितना आया, 150। तो 150 मीटर क्या हो गई, ट्रेन की लंबाई आ गई, इसकी लंबाई 150 मीटर आ गई। अब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ठीक है, तो अब लंबाई के लिए दोनों का योग होगा, दोनों के, क्योंकि प्लेटफॉर्म के पास जाएगी तो दोनों की दूरी है वो जुड़ जाएगी, लंबाई तो पार करने में समय तो है 27 सेकंड, समय बराबर दूरी बटा चाल, इसकी तो लंबाई आ गई, हमने 150 निकाल दी और इसकी लंबाई हम मान लेते हैं y बटा चाल। चाल क्या होगा, चाल तो प्लेटफॉर्म की स्पीड तो होती नहीं है, सिर्फ ट्रेन की स्पीड होती है ऐसा है। तो फिर क्योंकि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो स्पीड तो क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की होगी, प्लेटफॉर्म की स्पीड नहीं होती है, तो दे रखी है इसकी स्पीड 42 और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो, y की वैल्यू आ गई 4 3 12 6 3 18 175 और 6 ऊपर चला जाएगा ना, 27 बराबर 150 प्लस y गुणा 6/70, ठीक है। अब 3 से काट दो, 2 बार ये 9 बार, 2 से इसको काटा 35 बार, फिर देखो 9 गुणा 35 बराबर हो गया 150 प्लस y, तो 5 9 45 4 रहा, 315 बराबर 150 प्लस y, तो y बराबर आ गया 165, तो 165 मीटर इस प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई, यानी कि ऑप्शन ए राइट है, 165 मीटर।